अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। तो चलिए, तलख़ीस निगारी का ये चौथा पार्ट है और आज का जो पैराग्राफ हमने लिया है बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। जब आप इसको पढ़ेंगे फुल पैराग्राफ को और समझेंगे तो मज़ा भी आएगा और साथ साथ आपको ये भी मज़ा आएगा तब जब आप जो है ना तलख़ीस निगारी का आप क्या तय करेंगे, उन्वान। थोड़ी सी तकलीफ़ तो ज़रूर होगी समझने में पैराग्राफ को, लेकिन बड़ा मज़ेदार है क्योंकि ये दिल की बात है। क्योंकि दिल की बात जब होती है तो हर इंसान जो है ना खुश हो जाता है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज का क्लास। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो तलख़ीस निगारी से रिलेटेड है और आप देखेंगे कि जो हमारा आज का पैराग्राफ है पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग तय करेंगे। और हाँ, आखिर में आपको बता दूँ कि आज का पैराग्राफ आपको जो मैंने लिखा है इसके तलख़ीस करने के लिए जब आप यहाँ तक एंड को पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले करेंगे ये कि वीडियो को पॉज करेंगे और ख़ुद जो है ना अपनी कापी लेकर के बैठ जाएंगे साथ में, और उसके बाद करेंगे ये कि आप ख़ुद से लिखेंगे और उसके बाद मैच करेंगे कि जो सर ने लिखा तो क्या हमारा लगभग सही है या गलत है या मफ़हूम वो हमारे अल्फाजों के अंदर आ रहा है या नहीं। क्योंकि आज के चौथा क्लास है, कल का हमारा आखिरी क्लास होगा तलख़ीस निगारी का। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमने क्या पाया, क्योंकि 3 से 4 दिन गुजर गए। अगर 4 दिन में हमने खुलासा निगारी नहीं सीखी तो फिर सोचना होगा। चलिए तो आज का हमारा पैराग्राफ है, महफिल खाना में रक़्स व सुरूर की महफिल जमी हुई थी। काफूरी शमएं रोशन थीं, हर शख्स अपनी अपनी नशिस्त पर जलवा अफरोज़ था। ये नज़ारा देख कर करीब पहुँचा, दिल ने शह दी, अक़्ल ने मना किया, मज़हब ने कहा गुनाह है, खौलते हुए खून ने कहा ओह देखा जाएगा। और ये ख्याल आते ही मैं भी बज़्म तुर्ब में पहुँचा। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए खाली कुर्सी की तरफ बढ़ा। पहले इधर उधर देखा, फिर नज़र झुकाए हुए चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और लुत्फ़ महफिल लेने लगा। बिल्कुल आसान सा पैराग्राफ है। इसके अंदर एक ऐसे महफिल की और एक ऐसे वक्त की मंजर कशी की गई है कि आपके सामने जाम है और आपका दिल है कि मानता नहीं। वही वाला हिसाब हो गया, वो उसी तरह की है। महफिल खाना देखा और हर तरह से मना किया गया, लेकिन दिल ने इनकार कर दिया और वहाँ पर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देना ही है कि सबसे पहले उन्वान तय करना है कि उन्वान क्या होगा। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए, गौर कीजिए, तब तक मैं लिखता हूँ जी। तो हमारा उन्वान जो हो सकता है, एक मैंने बोलते बोलते बोल दिया, दिल है कि मानता नहीं, ये भी आप दे सकते हैं। दिल पर किसी का इख्तियार नहीं, ये भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं। फिर कह सकते हैं बेकाबू दिल, क्योंकि आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ के अंदर कि हो क्या रहा है, हर तरफ से उसे रोकने की इजाज़त, मना करने की। क्या अक्ल कहता है नहीं 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 ये गलत चीज़ है, रक़्स व सुरूर की महफिल नहीं जाना चाहिए। मज़हब कहता है कि गुनाह है, लेकिन दिल ने क्या कह दिया, चलो जो होगा देखा जाए। तो चलिए अब इसका खुलासा करता हूँ मैं। दिल, रक़्स व सुरूर और ज़ाहिर व बातिनी खूबसूरती की तरफ मायल होने वाला क्या है, एक जुज़ है या हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि दिल जो है एक शय है जुज़ की जगह, और खुशियों पर बेकाबू हो जाता है।
बाद ममानियत के भी वो मानता नहीं। ये आप तलखीस बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लास चौथे दिन का अच्छा गया होगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।